भदोही जिले की फटाफट खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सरोही में एक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डंपर के धक्के से स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा होते ही आसपास के दुकानदार अपने अपने दुकानों का शटर गिराकर फरार हो गए। साथ ही फुटपाथ पर साग सब्जी, अंडा, मछली, मुर्गा के दुकानदार भी भाग खड़े हुए थे। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। रोते बिलखते परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। यह बड़ा सड़क हादसा भदोही औराई मार्ग के सरोही बाजार से आगे बंद पड़े पेट्रोल पंप कैथीपुर कट पॉइंट के पास का है। असनाव बाजार से सटे पूरे मुड़िया निवासी 45 वर्षीय राकेश कुमार राय उर्फ मुक्खा स्कूटी लेकर सरोही बाजार गए थे, लौट रहे थे। कैथीपुर कट पॉइंट के समीप से जैसे ही निकले तभी औराई से भदोही की तरफ जा रही डंपर ने टक्कर मार दी और मौके पर ही राकेश कुमार राय उर्फ मुक्खा की मौत हो गई। चालक डंपर लेकर भाग खड़ा हुआ और घटना स्थल से कुछ दूर सरोही बाजार में खड़ी कर फरार हो गया। हादसा होते ही अफरा तफरी हड़कंप मच गया था। रोते बिलखते परिजन भी घटना स्थल पर पहुंचे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सरोही के कालीन कारोबारी सामाजिक कार्यकर्ता जाबिर बाबू अंसारी ने इस मौत पर शोक व्यक्त किया है। असनाव बाजार से सटे पूरे मुड़िया निवासी 45 वर्षीय राकेश कुमार राय उर्फ मुक्खा सूरत में रहकर हलवाई का काम करते थे। 18 दिसंबर को उनकी मां अनारा देवी का निधन हो गया था। आज 30 दिसंबर दिन मंगलवार को उनकी तिरही है। मां के निधन पर ही राकेश कुमार राय उर्फ मुक्खा अपने घर पूरे मुड़िया आए थे और सोमवार की शाम स्कूटी लेकर सरोही बाजार कुछ सामान खरीदने गए थे। लौटते समय सरोही बाजार के आगे कैथीपुर कट पॉइंट पर तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार राकेश कुमार राय उर्फ मुक्खा को अपने चपेट में ले लिया था। राकेश कुमार राय उर्फ मुक्खा को 3 बेटी व 2 बेटे हैं। 10 दिन पहले अपनी मां अनारा देवी की निधन की खबर मिलने पर सूरत से अपने घर पूरे मुड़िया आए थे। सोमवार की शाम घर से निकलते समय परिवार के कुछ लोगों ने मना भी किया था, लेकिन मानो सरोही में बैठकर काल राकेश कुमार राय उर्फ मुक्खा का इंतजार कर रहा हूँ। मां अनारा देवी के तिरही कार्यक्रम से पहले बेटे की अर्थी उठ गई है। वहीं सरोही, असनाव व पूरे मुड़िया के लोगों ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहयोग की अपील की है। हादसे से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। भदोही तहसील दीवार एसोसिएशन के हुए 2025-26 चुनाव में एडवोकेट महेंद्र कुमार बिंद अध्यक्ष तो संयुक्त मंत्री के पद पर विनोद कुमार चौरसिया निर्वाचित हुए हैं। घोषणा होते ही समर्थक उछल पड़े और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सोमवार की सुबह से मतदान व मतगणना को लेकर भदोही तहसील परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। उधर प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के लिए नाश्ता, पानी, पूड़ी, सब्जी, जलेबी का भी इंतजाम किया था। दिन भर चले मतदान के बाद शाम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना संपन्न हुई। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट प्रसन्न कुमार मिश्रा व महेंद्र कुमार बिंद मैदान में थे, जबकि संयुक्त मंत्री के लिए एडवोकेट चंद्रेश राय व विनोद कुमार चौरसिया के बीच मुकाबला था। अध्यक्ष पद के लिए प्रसन्न कुमार मिश्रा को 142 जबकि महेंद्र कुमार बिंद को 164 मत मिले थे, जिसमें महेंद्र कुमार बिंद ने जीत दर्ज की। इसी तरह संयुक्त मंत्री के लिए विनोद कुमार चौरसिया को 205 जबकि चंद्रेश राय को मात्र 74 वोट हासिल हुए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट लाल बहादुर यादव ने जीत की घोषणा की थी। गोपीगंज के माधोरामपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब समीप के एक खेत में नवजात शिशु का शव पाया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही माधोरामपुर इलाके में हड़कंप मच गया था। गेहूं के खेत में नवजात शिशु का शव देख ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना गोपीगंज पुलिस को दी थी। सोमवार की सुबह लगभग 10 बजे माधोरामपुर दलित बस्ती के बच्चे इसी खेत के आसपास पतंग उड़ाने गए थे। तभी देखा कि गेहूं के खेत में एक नवजात शिशु का शव
पड़ा हुआ है। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में खेत में फेंका है। नवजात शिशु के शव को लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि किसी अस्पताल में या फिर किसी दाई द्वारा प्रसव कराकर लोक लाजवश नवजात शिशु के शव को माधुरामपुर गांव के इस खेत में फेंककर फरार हो गया है। 20 बनवासी परिवार को पट्टे वाली जमीन पर कब्जा मिल गया है। कब्जा पाकर बनवासी परिवार के चेहरे खिल गए और राजस्व विभाग का आभार जताया है। यह पूरा मामला भदोही तहसील इलाके के ज्ञानपुर कोतवाली अंतर्गत चकबसुही गांव का है। 20 बनवासी परिवार को साल 2022 में आसियाने के लिए पट्टा मिला था, लेकिन इस पट्टे की जमीन पर कुछ लोगों ने अस्थायी रूप से उपली रखते हुए खेती बाड़ी कर कब्जा किया था। जहां अंजलि बनवासी ने IGRS पर शिकायत की थी। शिकायत के बाद उपजिलाधिकारी भदोही अरुणगिरी के निर्देश पर टीम गठित की गई थी, जिसमें नायब तहसीलदार शशांक राय, राजस्व निरीक्षक इरशाद अहमद, क्षेत्रीय लेखपाल राहुल सुमन व लेखपाल आनंद कश्यप मौजूद थे। सोमवार को चकबसुही गांव में पहुंचकर पुलिस फोर्स के साथ राजस्व विभाग की टीम ने अस्थायी अतिक्रमण को हटाते हुए 20 बनवासी परिवार को पट्टे की जमीन पर कब्जा दिला दिया है। कब्जा पाकर चकबसुही के बनवासी परिवार ने राजस्व विभाग समेत पुलिस का आभार जताया है। नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी के रवैये से नाराज भाजपा सभासद अजय कुमार दुबे के नेतृत्व में सभासद व सभासद पति ने चेयरमैन व EO कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि इसकी भनक लगते ही मौके पर पहुंचे चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी ने आश्वासन देते हुए नाराज सभासदों को मनाने में कामयाब हो गए थे। इससे पहले भी इन्हीं सभासदों ने नगर पालिका कार्यालय में बैठकर EO के खिलाफ बिगुल फूंका था। भाजपा सभासद अजय कुमार दुबे ने बताया कि अधिशासी अधिकारी से 3 माह का लेखा जोखा मांगा जा रहा है। कई बार आश्वासन दिया गया। 29 दिसंबर को जानकारी देने की बात कही गई थी, लेकिन जब वह पहुंचे तो EO साहब छुट्टी लेकर गायब थे। सभासद अरविंद मौर्य, सभासद पति व भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने EO व चेयरमैन कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। खबर लगते ही चेयरमैन पति अतहर अंसारी मौके पर पहुंचे और जानकारी देने का आश्वासन देते हुए नाराज सभासदों को मनाने में कामयाब हो गए। उधर अंदर खाने में चर्चा है कि यह लड़ाई ठेकेदारी को लेकर चल रही है। ठंड के बीच गोपीगंज इलाके में चोरों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। एक ही रात चोरों ने कटरे में मौजूद 5 दुकानों का ताला तोड़कर इलाके में सनसनी फैला दी है। कटरा मालिक की सूचना पर पहुंची डायल 112 समेत गोपीगंज पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। यह पूरा मामला गोपीगंज नगर के बस स्टैंड बघेल कटरा का बताया गया है। सोमवार की सुबह बघेल कटरे में मौजूद दुकानदार पहुंचे तो देखा कि अवध नर्सिंग होम, सूरज पंजाबी ऑटो पार्ट्स, अवध पैथोलॉजी, पप्पू बैटरी मिस्त्री व नॉवेल्टी चिकन के दुकानों का ताला टूटा हुआ था। साथ ही चोरों ने कुछ दुकानों में घुसकर काउंटर व लोहे की अलमारी को भी तोड़ते हुए अंदर रखे सामान को बिखेर दिया था। हालांकि चोरों के हाथ नकदी समेत कुछ भी सामान नहीं लगे हैं। फिर भी एक ही रात 5 दुकानों में ताले टूटने की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। विभागीय अधिकारियों के उपटन मालिश के बाद भदोही में जवान हो रहे भूमाफिया व अवैध प्लाटरों के झांसे में फंसकर आवास विहीन भोली भाली जनता बर्बाद हो रही है। भूमाफिया अवैध प्लाटर जमीन के ऐसे खरीदारों को अपने झांसे में फंसाकर मोटी रकम ऐड कर खुद मालामाल हो रहे हैं। जब जमीन के खरीदार कानूनी पछड़े व विवादों में फंस जाते हैं तो यही प्लाटर भूमाफिया अपने हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि ऐसे भूमाफिया व प्लाटर खरीदारों से भारी भरकम रकम ऐड
चुके होते हैं। भदोही शहर में पिछले कुछ दिनों से अवैध प्लाटरों की भरमार हो गई है। विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में पल बढ़ रहे अवैध प्लाटर आवास विहीन भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर लूट रहे हैं। अकेले भदोही शहर के दर्जनों स्थानों पर अवैध प्लाटिंग का कारोबार फल फूल रहा है। भदोही शहर के ही मदारीपुर में भी खुलेआम प्लाटिंग का कारोबार किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर पहले प्लाटिंग कर दी जाती है, जिससे खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गोपीगंज के भगवानपुर चौथार गांव से सोमवार को दर्जनों की संख्या में पहुंचे बिंद परिवार के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए विपक्षियों पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि भगवानपुर चौथार की हल्का लेखपाल रुचि पांडे व कानूनगो कौशलेश श्रीवास्तव की मिलीभगत से विपक्षी उनके भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बिंद परिवार लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत करेगा। भगवानपुर चौथार गांव से डीएम कार्यालय पहुंचे करण कुमार बिंद, चनरी, शारदा, उषा, सावित्री, चमेला, नगीना, सिद्धनाथ ने कहा कि गांव में उनकी जमीन मौजूद है। इसी भूमि पर विपक्षी मोतीलाल आदि जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहा कि विपक्षी यह पूरा खेल कानूनगो व लेखपाल की मिलीभगत से खेल रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए बिंद परिवार ने जमीन पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की डीएम कार्यालय से गुहार लगाई है। भदोही शहर के चौरी रोड पूरे श्याम निवासी रमेश चंद चौहान ने जिलाधिकारी भदोही समेत प्रदेश के बड़े आला अफसरों को एक शिकायती पत्र भेजते हुए भूमधरी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। भेजे गए शिकायती पत्र में रमेश चौहान ने कहा कि उनकी भूमधरी जमीन चौरी रोड के ही इंदिरा मिल के पास रेवड़ा परसपुर में मौजूद है, जिसका वह खातेदार व संक्रमणी भूमधर है। बीमारी के चलते वह दिव्यांग हो गए हैं। इसी का नाजायज फायदा उठाकर कुछ लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। हालांकि रमेश चंद चौहान की शिकायत पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। जिले के आला अफसरों को पत्र भेजते हुए रमेश चंद चौहान ने भूमधरी जमीन पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जगापुर ग्राम सभा के ढेड़वरिया त्रिमोहानी पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को चालू कराए जाने की बच्चों ने मांग की है। जगापुर ढेड़वरिया त्रिमोहानी के आसपास रहने वाले अनूप सिंह, सुरेश सिंह, विवेक सिंह, हर्षित, विनोद जैसे बच्चों ने कहा कि लाइट बंद होने से घरों से निकलने में वह भय खाते हैं। शाम होते ही त्रिमोहानी पर अंधेरा छा जाता है, जिससे हम बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं। सुबह दौड़ के लिए छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, लेकिन अंधेरा छाया रहता है। बच्चों ने बताया कि 3 माह पूर्व यह स्ट्रीट लाइट त्रिमोहानी पर लगाई गई थी, लेकिन तभी से बंद पड़ी है। बच्चों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को चालू कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गिराई गांव के एक पुराने गहरे कुएं में नीलगाय जा गिरी। नीलगाय के गिरने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। गिराई गांव के युवकों ने फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड को दी थी। मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से 40 फीट गहरे पुराने कुएं में गिरी नीलगाय को लगभग 3 घंटे प्रयास के बाद बाहर निकाला था। गिराई गांव के इस पुराने कुएं में सोमवार की दोपहर 2 बजे नीलगाय गिरी थी। शाम लगभग 5 बजे कुएं में गिरी नीलगाय को बाहर निकाला गया था। पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से कुएं में गिरी नीलगाय को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई परिसर में खड़ी बाइक चोरी हो गई है। 2 मिनट के अंदर ही परिसर से चोरी हुई बाइक को लेकर मरीजों व तीमारदारों में सनसनी फैल गई है। औराई के बसंतापुर निवासी गुड्डू प्रजापति अपनी स्प्लेंडर बाइक लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए पहुंचे थे। परिसर में बाइक खड़ी कर अस्पताल के अंदर चले गए। 2 मिनट बाद बाहर निकले तो बाइक गायब थी। गुड्डू प्रजापति ने बताया कि दोपहर 2 बजे बाइक चोरी की घटना घटी है। फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी। बाइक चोरी की वारदात अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है।
भदोही जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर व सर्दी के सितम के बीच गिरते पारे के कारण श्वास और दिल के रोगियों की परेशानी भी बढ़ गई है। ऐसे मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को अकेले महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल की ओपीडी में 1000 के करीब मरीज पहुंचे थे। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अजय कुमार तिवारी ने बच्चे बुजुर्गों को इस भीषण ठंड में सावधानी बरतने के साथ साथ बताया कि कड़ाके की ठंड के बीच श्वास, हृदय, सर्दी, जुकाम, खांसी व खुजली के मरीजों में इजाफा हुआ है। सीएमएस ने बताया कि कुछ दिन पहले श्वास व हृदय से संबंधित मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन अब अस्पताल में ऐसे मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। अधिकांश मरीजों को सीने में दर्द और श्वास फूलने की समस्या हो रही है। बताया कि इस ठंड में बच्चे व बुजुर्गों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। बताया कि सोमवार को 950 मरीजों ने ओपीडी के लिए पर्ची कटवाई थी। भदोही शहर के बाजार सलावत खां मोहल्ले के एक मैदान में खड़ी कार का शरारती तत्वों ने शीशा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। मोहल्ले के ही आफ्ताब उर्फ भोला अपनी कार मैदान में खड़ी किए थे। सुबह कार का कवर हटाया तो कार के आगे व पीछे का शीशा टूटा हुआ था। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस के साथ साथ भदोही कोतवाली पुलिस को भी दी गई थी। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। शिकायती पत्र देते हुए बताया कि मोहल्ले के इस मैदान के आसपास देर रात तक शरारती तत्वों का जमावड़ा रहता है। गांजा, शराब व सिरप का सेवन करते रहते हैं। आशंका है कि अज्ञात इन्हीं शरारती तत्वों ने कार का शीशा तोड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही जिले में तेज पछुआ हवा के साथ जारी सर्दी के सितम के बीच जिला प्रशासन समाज सेवी, कालीन कारोबारी, कंबल, स्वेटर वितरण के साथ साथ जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। सुरियावा के कस्तूरीपुर निवासी रविनाथ यादव ने सिंहपुर के बनवासी बस्ती में पहुंचकर 125 बच्चों को स्वेटर सौंपा है। इसी तरह भदोही शहर से सटे नई बाजार की रहने वाली नीलिमा गुप्ता ने भी पाली में पहुंचकर 16 बनवासी बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया था। उधर भीषण ठंड को देखते हुए ऊंच के जीयनपुर निवासी संतलाल यादव ने भी ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आधा दर्जन इलाके में जैसे शिवपुर, ठकुरैनी का तारा, कुसौली, गोसाई बाजार, सुंदरपुर, उमरपुर जैसे गांव में अलाव की व्यवस्था कराई थी। इसी तरह चौरी के गोहिला गांव के बनवासी बस्ती में आशुतोष मिश्रा उर्फ विशाल ने 51 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। उधर शासन की ओर से भदोही तहसील के लेखपाल रोहित कुमार ने दुर्गागंज के मसूदी गांव में पहुंचकर 50 जरूरतमंदों को कंबल सौंपा है। भीषण ठंड, गलन, शीतलहर को देखते हुए कंबल, स्वेटर व अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है। ज्ञानपुर के जुरई गांव में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस जन्म शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष कमलेश कुमार व विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी पहुंचे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला था। इस मौके पर पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे समेत रत्नाकर पाठक, राकेश दुबे, संतोष पांडे, ओम प्रकाश मौर्य आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर तिराहे के पास मौजूद शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल पर एक कार्यक्रम आयोजित कर कबड्डी व फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच खेल सामग्री का वितरण किया गया था। खेल सामग्री वितरण का यह कार्यक्रम विनोद सिंह फौजी की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें महिला वर्ग की 14 कबड्डी खिलाड़ियों को ड्रेस व पुरुष फुटबॉल के 8 खिलाड़ियों को ड्रेस सौंपा गया था। इसी तरह फुटबॉल खिलाड़ी बच्चियों को स्पोर्ट जूते भी दिए गए थे। इस मौके पर श्रेया तिवारी, रितु, प्रीति, आराधना, सीमा सहित काफी संख्या में फुटबॉल खिलाड़ी मौजूद रहे।
सोमवार को औराई विधायक दीनानाथ भास्कर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक ज्ञानपुर, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला समेत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विकसित भारत जी राम जी के जागरूकता पोस्टर का विमोचन कर जागरूक भी किया गया। बैठक में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने बताया कि नेशनल हाईवे पर कट पॉइंट बंद होने से पेट्रोल पंप संचालकों की बिक्री कम हुई है। इसी तरह औराई विधायक ने सड़क मरम्मतीकरण, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास में पात्रों को चयन करने का निर्देश, अमृत सरोवरों की साफ सफाई, जल जीवन मिशन में बिछाने में सड़कों की मरम्मत कराने, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने जैसे तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे। 5 साल के लक्ष्य मिश्रा का जन्मदिन मनाते हुए परिवार समेत पास पड़ोस व छोटे छोटे बच्चों ने ढेर सारी बधाई दी है। सुरियामा के महुआपुर निवासी अनिल मिश्रा व नीलू मिश्रा के बेटे लक्ष्य मिश्रा का जन्मदिन मनाया गया है। केक काटकर लक्ष्य मिश्रा के लंबे उम्र की लोगों ने प्रार्थना की। उपहार में खिलौना, नगद, कपड़ा आदि भी दिए थे। इस मौके पर हरिचंद मिश्रा, राजेश पांडे, अरविंद मिश्रा, अंकुश मिश्रा, अनमोल मिश्रा सहित तमाम छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई दूर दराज रह रहे अपने करीबियों तक भेज सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं या फिर जिले में हो कोई खबर, इसके लिए चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।